टॉपिक के इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। जैसे ओरिजिन वाली बात आ जाए ना, वही ना, ओरिजिन वर्ड आपको दिखे, ओरिजिन है ना, हमेशा यही होता है। एंड क्योंकि हमारा थियरी उसी के ऊपर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एंड कर्व, एक कर्व दिया है, देखो एक लाइन दिया है, एंड कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 18 है, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन को और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा क्या है? कर्व। तो यही हमारा थियरी यूज़ कर देंगे सीधा। जैसे कि ये कर्व है, उसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2x माइनस, ये कर्व सी है हमारा, ये जो दिया है वो, और ये इसको ये 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करके जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी। तो ये दो पॉइंट और ओरिजिन है ना, ऐसा बोला है, लाइन जॉइनिंग ओरिजिन और ये दो पॉइंट, ऐसी दो लाइन बनेगी L1 और L2, उसी का जो है इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन पूछा है। तो कुछ नहीं करना है इसको, मतलब सबसे पहले 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको क्या बना दे? ऐसे बना दे 2x माइनस वाई अपन 3 इज इक्वल टू 1। 3 को उधर भेज दिया और 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, है ना। 1 ऐसे ही बना देंगे और फिर यहाँ पे होमोजेनाइज करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो सही है, प्लस 3x के साथ ये पुट करो। अच्छा 3x माइनस 6y, उन दोनों के साथ मैंने कंबाइन लिख दिया, 2x माइनस वाई बाई 3, और प्लस 18 के साथ क्या आएगा? 2x, क्योंकि उसके साथ 1 स्क्वायर लिखेंगे। जैसे हमने थियोरी में प्रोसेस किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, सिंपल। और इसको हम सॉल्व कर देंगे। थोड़ा एक्सपांसन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत अब एक्सपांसन करोगे तो इसमें ये तीन टर्म तो बराबर ही है। यहाँ पे देखो ये 3 कैंसिल है, 3 कॉमन आएगा ना, तो x माइनस 2y 2x माइनस वाई, ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर देना। यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये 9 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है। और फिर सॉल्व कर देना अगर और कुछ है ना, ये ऐसे ही रखो या फिर यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से ऐसे बनेगा। और फिर लाइक टर्म्स ऐड कर दे, ये सब तो 8th स्टैंडर्ड में करते हैं। यहाँ पे ये क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 4x वाई 3x वाई प्लस माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आएगा। एक मिनट, माइनस एक्स वाई माइनस, अच्छा माइनस 5x वाई आएगा, सॉरी, माइनस 5x वाई। हाँ, फिर इधर 4x स्क्वायर, मतलब ये 2 भी मल्टीप्लाई कर दो तो 8x स्क्वायर, 4x वाई मतलब ये 8x वाई प्लस 2y स्क्वायर। और फिर लाइक टर्म से एक्स स्क्वायर वाला टर्म साथ में लो, वाई स्क्वायर वाला टर्म साथ में लो, और एक्स वाई वाला टर्म साथ लो, तो क्या आंसर आ जाएगा देख लेना। 8 और 2 एक 8, 10 और 1 11, 11 एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर 2y 5, मतलब 4, हाँ 5 नहीं सॉरी 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, देख लेना यही आ रहा है आंसर, 11 एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, हाँ माइनस 14 एक्स वाई। अच्छा इस क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट है, एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, मतलब ये जो दो लाइन है उनके बीच का एंगल। तो उसके लिए वही एच ए बी वाला कर लो फॉर्म, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन ए प्लस बी, ए एच और बी की वैल्यू पुट कर देना। तो कितना आ रहा है आंसर देख लेना, tan इनवर्स 4/7। यहाँ पे ए कितना है? 11 है, बी कितना है? 3 है, और एच कितना है? -7 है। तो ये पुट करना, यहाँ पे ये 3 वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा आ जाएगा आंसर, tan इनवर्स 4/7, ठीक है, एंगल बिटवीन देम ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट लिख, ये जो है इसको कंप्लीट कर देना। अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर फिनिश ये टॉपिक।
ये क्वेश्चन जैसे ये मैंने बोला ना कि आगे भी आएगा, पैराबोला हाइपरबोला उसमें भी इसका यूज़ होगा, इसका कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे यूज़ होगा कुछ क्वेश्चंस में। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा IMP टॉपिक है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कॉमन टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में या एडवांस में ज़्यादा होता है, फाइंड m इफ, मेंस में भी आ सकता है अभी तो, है ना। फाइंड m, स्मॉल m एक अननोन है, फाइंड m इफ लाइन्स joining origin two points common to x square plus y square plus x minus 2y माइनस m बराबर 0 एंड कॉमन टू मतलब ये और एक दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आर एट 90 डिग्री। ठीक है, मतलब L1 और L2 जो मतलब ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्व है, ठीक है। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये कर्व को, है ना, ऐसा बोल रहा है कि फाइंड m इफ लाइन्स जॉइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ये कर्व और ये लाइन के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, एक पॉइंट ये रहा मान लिया A और ये B, उसका और ओरिजिन से मतलब आप ओरिजिन मतलब, है ना, लाइंस ज्वाइन इन ये दो पॉइंट्स और ओरिजिन को ज्वाइन करो, पहले ए और ओ को ज्वाइन, मतलब ओ ए और ओ बी, ये दोनों ओरिजिन पे मतलब वही ये दोनों लाइन जो है 90 डिग्री एंगल है ना। तो बस यहाँ पे एक कर्व है, एक लाइन है और ऐसे एंगल दिया है, तो होमोजेनाइजेशन सोच सकते हैं, ठीक है। ये लाइन ऑफ अप्रोच मैंने जो लिखा है वो ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा। चलो सबसे पहले ये जो लाइन दी है वो तो अच्छी दी है एकदम, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसकी हेल्प से ये कर्व जो है पहले होमोजेनाइज कर देते हैं और वो L1 और L2 का जॉइंट इक्वेशन निकाल देते हैं। अच्छा, x माइनस 2y यहाँ पे इंटू 1 करके ये x प्लस वाई सीधा आएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा और माइनस m करके x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस 2xy माइनस एक्स वाई आएगा माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ पे ये mx स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस माइनस ये आएगा माइनस my स्क्वायर माइनस my स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब एक जैसे टर्म है ना, लाइक टर्म साथ में ले लो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर मतलब 2 माइनस m इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मतलब माइनस 1 माइनस m इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ओके। और एक्स वाई वाला टर्म लिख देना, एक्स वाई वाले टर्म क्या क्या है उसमें, ये एक्स वाई वाला एक टर्म माइनस 1 माइनस 2m इज इक्वल इंटू एक्स वाई बराबर 0। अब ये तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 आ गया। अब यहाँ पे कैसा है कि ये जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 है, अब यहाँ पे हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अगर ऐसा होता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये ठीक है, L1 और L2 दोनों ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन है, अगर वो दोनों 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो हमने एक पॉइंट लिखाया था कि a प्लस बी बराबर 0 होता है, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 होता है। तो बस अब यही परफॉर्म कर देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 माइनस m और y स्क्वायर का कोफिशिएंट यही, इन दोनों को ऐड करना है ना, इज इक्वल टू 0। माइनस m कितना हो जाएगा, माइनस 2m हो जाएगा क्या, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये मतलब m को उधर भेज दिया और ये 2 माइनस 1m, यानी कि ऐसा आएगा 2m इज इक्वल टू 1। हाँ, तो m इज इक्वल टू यस हाफ बराबर है, m इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2, तो हमें m ही ढूंढने को बोला था ना, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 1/2। ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए भाई कि अगर जॉइंट इक्वेशन जिन दोनों लाइन का आपने जॉइंट इक्वेशन लिखा है,
ये तो वैसे भी हर जगह होती है, तो है ना, सभी जगह होती है, मतलब सभी जगह मतलब ऐसा नहीं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन में होता है। जनरल इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, अगर करके दिया है तो उसमें भी यही कंडीशन होती है, इफ़ L1 परपेंडिकुलर L2 होता है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक ओवर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब जैसे 90 डिग्री वाला है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि है ना भाई, ये जो दो लाइन है L1 और L2 ओरिजिन पे 90 डिग्री, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसा एक दूसरा ये सेम है ना, दूसरा एप्लीकेशन एक ऐसा है, प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ y² = 8x, पैराबोला है ये, जानते हो आप सब, which makes 90 degree at origin, passes through a fixed point, and also find that fixed point। ठीक है, ये एक ये पैराबोला है, तो ये इसका ऐसे ग्राफ आएगा, देख लेना। y² = 8x आपने सीखा होगा NCERT में। तो प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स, ये मतलब मैंने कोई जनरल कॉर्ड मान ली, कोई एक कॉर्ड मान ली, उसको मैं सपोज कर लेता हूँ ax + by = 1, कुछ भी, y = mx + b, c भी सपोज कर सकते हैं। तो अब ये कॉर्ड जो है ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉर्ड जो है पैराबोला को जहाँ जो पॉइंट पे कट कर रही है, जैसे मान लिया A और B पे, तो A और B को ओरिजिन से ज्वाइन किया तो दो ऐसे स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं उसको, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो है दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे होमोजेनाइजेशन का यूज़ होगा, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने पे पता चल जाएगा, है ना। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है ना, ऐसी ऑल कॉर्ड्स मतलब पॉसिबल कॉर्ड्स, है ना, जो भी पॉसिबल कॉर्ड्स है, जो पैराबोला की जो कॉर्ड्स है, ऐसी पॉसिबल कॉर्ड्स जो ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड करे, वो एक फिक्स पॉइंट में से पास कर रही है। अच्छा, फिक्स पॉइंट में से पास कर रही है मतलब जैसे कि ax + by + c = 0 एक लाइन है, वो फिक्स पॉइंट में से पास कर रही है, तो ABC में एक लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, एक लीनियर कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा यही बस A और B में, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लाइन को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर चाहिए, इसलिए मैंने ax + by = 1, कॉन्स्टेंट को 1 लिख दिया। जैसे यहाँ पे कोई बोलेगा सर a = 1 करो, नहीं, ऐसे नहीं, फिर वो नहीं चलेगा, मिनिमम दो पैरामीटर तो हमारे होने ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा होमोजेनाइजेशन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, बस इसमें कुछ करना ही नहीं, होमोजेनाइजेशन बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स ही कम है। जब ऐसे पैराबोला आ जाए तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसलिए तो ये फिगर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टर्म लिखने को होते नहीं है ना। एक तो y² - 8x = 0 हो गया, और ये ax प्लस दूसरा क्या, सपोज मैंने अपनी तरफ से सोच लिया, एक कॉर्ड मान लिया ax + by = 1, तो यहाँ पे सीधा बस यहाँ पे खाली 1 रखना है ना। y² तो ये तो सही है, 2 डिग्री का है, तो 8x × 1 लिखा है, तो इंटू ax + by लिख दिया। यहाँ पे जो x के साथ जो 1 है उसकी जगह मैंने ax + by लिख दिया। अब थोड़ा सॉल्व करो, यानी कि y² - 8ax² - 8bxy, ये जॉइंट इक्वेशन हो गया, वो OA और OB का, है ना, वो वाला जो हमारा। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये वो कॉर्ड है, तो ये जॉइंट इक्वेशन हुआ इन दोनों का, इसका और इसका, ये जॉइंट इक्वेशन हो गया, और उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हमारा वही लॉजिक रहेगा फिर से कि भाई सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²
अच्छा x स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट -8 है +1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a यहाँ पे मिलेगा आपको 1/8। a कितना मिल जाएगा? यस 1/8 मिल जाएगा आपको। यस सही है। अच्छा तो ये तो बहुत इजी था, a + b इज इक्वल है ना, ये 0 हो गया तो a सीधा 1/8 आ गया। अब a की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दो तो आपका b, अच्छा a की वैल्यू जो है जैसे कि हम अच्छा तो a इज इक्वल टू 1/8 आया ना, ये तो वेरिएबल। अच्छा यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि 8a इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि हमें a और b में लीनियर कंडीशन नहीं मिल रही है। ठीक है, a और b में मुझे लीनियर कंडीशन नहीं मिल रही, तो ये जो कंडीशन आई ना वहीं से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे b वाला टर्म तो आया ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई लाइन फिक्स पॉइंट में से पास कर दी है, कोई स्ट्रेट लाइन अगर वो कोई फिक्स पॉइंट में से पास कर रही है तो कोई लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन है, जैसे ए बी आना चाहिए था, लेकिन वो मैं बनाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। 8 है, बी वाला 8 है, 8a है ना, ए वाला टर्म है, बी वाला टर्म है ही नहीं, तो बी वाला टर्म मैंने ऐसे लिख दिया 0b इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको कि 8a प्लस मैंने 0b इज इक्वल टू 1 लिख दिया, 8a यही लिखा है वापस। अब मुझे इससे कंपेयर करना है इसको। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 ही है और लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा है, लीनियर मतलब जो है लीनियर कंडीशन है ना इन ए बी। तो अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो तो इस कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है यहाँ पे देखो a के साथ इधर x है, इधर 8 है, तो x को जो फिक्स पॉइंट में से पास। अच्छा ये लीनियर कंडीशन बना दी हमने, सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो कॉर्ड है ऐसी ऑल पॉसिबल कॉर्ड्स आर पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या है 8,0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।